सिरात इश्क में हर सू फना फिल्लाह लिखा था, मगर हर हर कदम पर फी अमानिल्लाह लिखा था। मेरी हिम्मत पे खालिक ने जज़ाकल्लाह लिखा था, जबी पे ला इलाह और दिल पे इल्लल्लाह लिखा था। मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। क्या मतलब हुआ इसका? फरिश्तों, तुम सिर्फ तस्वीर का एक रुख देख रहे हो, अभी तस्वीर के दूसरे रुख पर तुम्हारी नजर नहीं है। तुम्हारा कहना सही है कि ये फसाद फैलाएगा, तुम्हारा कहना सही है कि ये खून बहवाएगा, नाहक लोगों को कत्ल करेगा, गुजरात में फसाद करेगा, पेट में रहने वाले बच्चों को तीरों कमान के जरिए निकाल के नेजों पे लटका देगा, ये मॉब लिंचिंग करेगा, ये मस्जिदें तोड़ेगा, ये खुदा खाने में बुतगरी का मकरूह मंजर पेश करेगा। तुम्हारी नजर में ये सब है और ये सब होगा, मगर फरिश्तों ये सिर्फ तस्वीर का एक रूप है। तुमने नमरूद को तो देखा है और नमरूद की नारे नमरूद पे तो तुम्हारी नजर है, जिसकी बुनियाद पे तुम कह रहे हो इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा के बाद तुम कह रहे हो कालू अतजलो फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ये जाएगा दुनिया में तो कहीं फसाद न फैला दे, ये जाएगा दुनिया में तो कहीं आग न लगा दे, ये जाएगा दुनिया में तो कहीं लोगों को नाहक कत्ल कर दे। ऐ फरिश्तों, जरूर तुम्हारा ये खदशा सही है, मगर एक एतबार से सही है, एक ही साइड पे तुम्हारी नजर है, दूसरी साइड में अभी तुम्हारी निगाहों से छुपी हुई है। आतिशे नमरूद तो तुम देख रहे हो, मगर आतिशे नमरूद में मेरे लिए कुर्बानी देने वाला खलील अभी तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं है। तुम यजीद का जुल्म और जबर तो देख रहे हो, मगर मेरे हुसैन का सब्र बल तुम्हारी निगाहों से महफूज है। तुम अबू जहल की जहालत और अबू लहब की लहाबियत तो देख रहे हो, मगर मेरे मुस्तफा की अज़ीमुश्शान रसालत अभी तुम्हारी निगाह में नहीं है। हज़रात, ये हुआ और कैसे हुआ? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे थे, आसमान की मासूम मखलूक वर्ते हैरत में थी। नफ्स भी है, ख्वाहिशात भी हैं, इश्तिहा की फरावानी भी है, दुनिया की तलबगारी भी है, मगर मेरी तलब में मेरा खलील इस तरह फना फिल्लाह हो चुका है कि अपने बेटे की गर्दन पे अपनी छुरी रख रहा है। उस वक्त फरिश्तों से भी कह रही थी मसीहत, फरिश्तों यही है वो इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। देखो तो सही औलाद को किस तरह मेरे नाम पे कुर्बान किया जा रहा है। सिरात इश्क में हर सू फना फिल्लाह लिखा था, मगर हर हर कदम पर फी अमानिल्लाह लिखा था। मेरी हिम्मत पे खालिक ने जज़ाकल्लाह लिखा था, जबी पे ला इलाह और दिल पे इल्लल्लाह लिखा था। मेरी हिम्मत पे खालिक ने जज़ाकल्लाह लिखा था, मेरी आंखों की पुतली में रसूलुल्लाह लिखा था। मौज़ूद सामीन, अब आइए मैं बताता हूं मखदूमी मिशन का फायदा। ये मखदूम अलाउल हक पंडवी, मखदूम जहांगीर अशरफ शमनानी, मखदूम शरफुद्दीन अहमद यहिया मनयरी, आइए उन्हीं के इल्म से हम इक्तिसाब फैज करें। हम देखें कि इस आयत की तफसीर में वो क्या कहते हैं। बहुत तफसीरें हमने भी बेहमदही ताला पढ़ी हैं, मगर जब हमने तफसीरे मखदूम बिहार पढ़ा तो ऐसा लगा कि अर्श आजम तक की रसाई इन्हीं के कदमों के जरिए हासिल हो सकती। ऐसे अब परवाज दे रहे हैं और इल्म का ऐसा मिशन बर्पा किया था मखदूम बिहार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। इसी आयत की तफसीर में वो फरमाते हैं कि जब फरिश्तों ने कहा ये तो गुनहगार है, फरिश्तों ने कहा ये तो कातिल है, फरिश्तों ने कहा ये तो फसादी है, तो रब्बुल आलमीन कहता है फरिश्तों तुमने इसका इंट्रोडक्शन मेरी बारगाह में फसादी और कातिल की हैसियत से करवाया और अपना इंट्रोडक्शन
साहिबाने तस्बीहो तहलील की बुनियाद पे तुमने करवाया। तो फरिश्तों मेरा भी इंट्रोडक्शन सुन लो। मैं अल्लाहु समद, मैं तुम्हारी इबादतों से भी बेनियाज हूं और इंसानों के जुल्मो ताअद्दी से भी बेनियाज हूं। तुम्हारी इबादतें मेरी समदियत को चैलेंज नहीं कर सकती और इंसानों की बेहूदगी भी मेरी गैरत को चैलेंज नहीं कर सकती। फरिश्तों तुम सजदों पे सजदा करते रहो, मैं नहीं कबूल करूंगा तब क्या करूंगा? तुम सजदों पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अता हो माशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना। तुम तस्बीह पे तस्बीह करते रहो, मैं ना कबूल करूं तो क्या करोगे? और जिस इंसान का तुमने तारुफ फसाद से कराया है, अगर ये एक दिन तड़प कर अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर, एक दिन तड़प कर रोकर बिलबिला कर मेरे सामने खड़ा हो जाए और इसकी आंखों से अश्के नदामत बह जाए, तो फरिश्तों फिर मेरा फरमान सुन लो, इसका अश्के नदामत बहता जाएगा, मेरा सागरे अफो छलकता जाएगा और इसका दागे इसियां धुलता जाएगा। तुम्हारा क्या बिगड़ता है? अब आगे मखदूमी मिशन के हवाले से जो बात करने जा रहा हूं, अगली आयत क्या कहती है? अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया आदम का भी और फरिश्तों का भी, ताकि पता चल जाए कि आदम है कौन और फजीलत आदम किस बुनियाद पर है और फरिश्ते मस्जूद मलाइक किस वजह से बने। वो है हजरात इल्म। वो अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम का इल्म दिया, नाम का भी इल्म दिया और काम का भी इल्म दिया। इस लाउड स्पीकर का भी इल्म आदम अलैहिस्सलाम को था और ये लाउड स्पीकर काम क्या करेगा इसका भी इल्म उनको था। क़यामत तक जितनी अशिया आलम वजूद में आएंगी, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम भी बता दिया था और उसका काम भी बता दिया था। अब यहीं से अपने अकीदे में जिला पैदा कर लो कि जब आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम है, तो आदम अलैहिस्सलाम जिसके सदक़े में पैदा हुए हैं, उस मौलिम कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इल्म का क्या आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम तो ये कहते हैं जाहिर में मेरी नख्ल, हकीकत में मेरी अस्ल। आला हजरत फाजिल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की फिक्र की तर्जुमानी करते हैं, जाहिर में मेरी नख्ल, हकीकत में मेरी अस्ल, उस गुल की याद में यह सदा बुल बशर की है। तो आदम अलैहिस्सलाम को सब सिखा दिया, उसके बाद फरिश्तों के सामने ये रखा। सुम्मा रदहुम अलल मलाइका, अब ये तमाम चीजें फिर फरिश्तों पे जाहिर कर दी। कहा तुम बताओ इनके नाम। पहले आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया, उसके बाद उन तमाम चीजों को फरिश्तों के सामने रखा और फरिश्तों से पूछा कि बताओ इनके नाम। तो क्या कहा फरिश्तों ने? कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार, हर ऐब से पाक है तेरी जात, हमारे पास बस उतना ही इल्म है जितना तूने बख्शा है, बकिया इल्म और हिकमत वाला तो तू है।
काला या आदम अम्बेहुम बिअस्माइहिम, फिर आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, अच्छा आदम ये तो न बता सके, अब तुम बताओ इन चीजों के नाम। फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम, आदम अलैहिस्सलाम ने धड़ाधड़ हर चीज का नाम बताना शुरू किया। इल्म किसे कहते हैं दोस्तों? इल्म कहते हैं जानकारी। जिसके पास जानकारी है वो आलिम है, जिस चीज की जानकारी है उसका वो आलिम है। ये सिर्फ स्टेज पे बैठने वालों को आलिम मत समझना। वो जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर निकला है वो भी आलिम है, वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकला है वो भी आलिम है, वो जो साइंटिस्ट है वो भी आलिम है, वो जो फजाओं में परवास करता है और परवास की बुनियाद पर लोगों को लेके जाता है वो पायलट भी आलिम है। मगर इल्म के शोबे हैं, वो हवाई जहाज का आलिम है, ये दीन के आलिम है, कोई खेती बाड़ी का आलिम है, आप भी आलिम हो। खेती कर रहे हो तो खेती के आलिम, मछली पालन तो मछली के आलिम, तैराकी कर रहे हैं तो तैराकी के आलिम। हर आदमी तैरेगा क्या? तैरने की जिसके पास टेक्निक होगी वो तैरेगा। इसीलिए पहले टेक्निक की जानकारी दी जाती है फिर तैराया जाता है। तो यह है इल्म। आदम अलैहिस्सलाम के पास कुल इल्म था, दुनिया का भी इल्म था और आखिरत का भी इल्म अल्लाह ने दिया था। और आदम अलैहिस्सलाम को जब इस जमीन पे भेजा तो भरपूर रोशनी में भेजा। ये डार्विन का बंदर बना के नहीं भेजा था। डार्विन कहता है कि इंसान तो सही मानों में बंदर था, तरक्की करते करते ये आदमी बन गया। डार्विन का बाप रहा होगा बंदर, हमारा बाप आदम बंदर नहीं था, आदमी था। और हमारे बाप को बंदर बना के नहीं पैदा किया था, खालिक़े कायनात ने अहसने तकवीम बनाकर पैदा किया था, बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया था। वअल्लमा आदमल अस्मा कह के पैदा किया था। हमारे बाप को तरबियत दे के पैदा किया था, तालीम दे के पैदा किया था, हुस्न इबादत दे के पैदा किया था, ज़ौक़े बंदगी दे के पैदा किया था, शौक़ो जुस्तजू दे के पैदा किया था, तहजीब दे के पैदा किया था, कल्चर दे के पैदा किया था। तमद्दुन की फजाओं में हमारा बाप परवास तोल रहा था। तुम्हारा बाप बंदर रहा होगा। अल्लाह का महबूब पैगंबर आदमी था, इंसान, उसका तारुफ इंसान से, आदम तो नाम है। वो दुनिया में आए, मालूम यह हुआ कि फरिश्तों से कहा गया वह कुल्ला लिल मलाइकति इसजुदू li आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब इल्म साबित हो गया तो मफजूल को अफजल के सामने बरतरी नहीं हासिल हो सकती। इसलिए फरिश्तों से सजदा करवाया गया, एहतराम करवाया गया। किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। और आज ये जो बैठे हैं स्टेज पे, आप क्यों नहीं बैठे? इन्हें यही आप ही की आला औलाद हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। बाप का बेटा आलिम है, बाप बैठा है फर्श पर, बेटा बैठा है अर्श पर। बाप फर्श पर बैठकर भी फख्र कर रहा है और बेटे को अर्श पर देखकर भी फख्र कर रहा है। तो आखिर बाप के मुकाबले में ये बेटा जो अफजल हुआ वो बेटा होने की बुनियाद पे अफजल नहीं हुआ है, आलिम होने की बुनियाद पे अफजल हुआ है, साहब इल्म होने की बुनियाद पे अफजल हुआ है। इसलिए ये बेटा रिस्पेक्टेड है। व आल अदलमा आदम अल अस्मा कुल्ला। मालूम यह हुआ कि इल्म अगर है तो कायनात की तनाबें हाथ में, इल्म अगर है तो सितारों से आंखें लड़ाई जा सकती हैं, इल्म अगर है तो चांद की चांदनी को मुसख्खर किया जा सकता है, इल्म अगर है तो सूरज की शवाओं पर हिसारे इल्म का डेरा डाला जा सकता है। और अगर इल्म ही नहीं तो जानवर की तरह आप जमीन देखते रहिए, जानवर भी देखता है। जानवर की तरह आसमान देखिए, जानवर भी आसमान देखता है, मगर उससे क्या फायदा? आसमान देखने से क्या होगा, जमीन देखने से क्या होगा? इल्म अगर है तो जमीन भी देखता है और जमीन में भी देखता है। इल्म अगर है तो समाज को भी देखता है, समाज में भी देखता है।
इल्म अगर है तो अपने को भी देखता है और अपने में भी देखता है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये इल्म है और उसी इल्म का चिराग यहां अशरफुल औलिया ने जलाया। ये इल्म उसी की किरण बनकर कादरी मियां साहब यहां तशरीफ फरमा। हजरात, ये इल्म है जो टाइगर ऑफ बंगाल की शक्ल में यहां आराम फरमा है। ये इल्म है जो सिराजुद्दीन अखी आईने हिंद की तरह ईमान के आईने में हमें और आपको अपनी तस्वीर दिखलाता है और जहां जहां दाग है वो इल्म के साबुन से मिटाता है। इसी इल्म पे परवान चढ़कर तारिक सल्तनत सैयदना मखदूम समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तरके वतन करके यहां आए थे। इल्म ही था ये, और इल्म हर तरह का था। इसलिए कि उन्होंने हमारे किसी बुजुर्ग ने इल्म को दो हिस्सों में बांटा ही नहीं, इल्म दुनिया और इल्म आखिरत। लोग कहते हैं कि इल्म आखिरत अलग है और इल्म दुनिया अलग है। मैं कहता हूं कुछ अलग नहीं है, सब एक है। सिर्फ एक इल्म दीन है बस। अब इल्म दुनिया अगर आप कह रहे हो, क्या पढ़ा के कह रहे हो कि इल्म दुनिया? बॉटनी पढ़ा रहे हो, कह रहे हो ये इल्म दुनिया है। अलजबरा पढ़ा रहे हो, कह रहे हो ये इल्म दुनिया है। इल्म साइंस पढ़ा रहे हो, कह रहे हो ये इल्म दुनिया है। इल्मुल हिसाब पढ़ा रहे हो, कह रहे हो ये इल्म दुनिया है। इल्म जोग्राफिया पढ़ा रहे हो, कह रहे हो ये इल्म दुनिया है। यही ना है तुम्हारा इल्म, इल्म दुनिया? तो जरा है दुनिया वालों, कुरान की सैर करो। दुनिया वालों जरा कुरान की सैर करो। उबैदुल्लाह आजमी जैसा कम इल्म तालिब इल्म कुरान का कम से कम 1000 आयतों पे निगाह रखता है कुरान की, जो सीधे सीधे साइंस से बात करती है। जमीन खोद के आपने निकाल दिया लोहा, जमीन खोद के आपने निकाल दिया तांबा, तो कैसे निकाला? इल्म की बुनियाद पे ना। जमीन खोद दिया आपने और कहा ब्लैक डायमंड है इसमें, इल्म की बुनियाद पे निकाला। पहाड़ों को देखा आपने, कहा व्हाइट डायमंड है इसमें। तो एक पढ़े लिखे आदमी ने जब ये फैसला दे दिया हुकूमतों को कि इस मैदान का सीना चीर दो और 400 फीट के नीचे तुम्हें इसमें मादनियात मिलेगा, तो आप मुझे बताओ झरिया में क्या हो रहा है? आप मुझे बताओ आसनसोल में क्या हो रहा है? आप मुझे बताओ जहां जहां कोल फील्ड है वहां क्या हो रहा है? ये कोयला किसने निकाला है? किसी प्राइम मिनिस्टर ने? उसे सियासत का इल्म था, कोयले को वो नहीं पहचान रहा था। कोयले को तो इंजीनियर पहचान रहा था, इंजीनियर ने निकाला था। और कुरान करीम कहता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। ऐ लोगों, हमने जमीन और आसमान में अपनी निशानियां रखी हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए। मालूम यह हुआ अब निशानियों को तलाश करना आपका काम है। निशानियों को तलाश किया ने, अल्लाह ने अक्ल भी दिया, इल्म भी दिया, इख्तिराई इल्म भी परवरदिगार ने बख्शा, और उस इख्तिराई इल्म की बुनियाद पर इंसान ने रिसर्च करना शुरू किया। तुम आज रिसर्च कर रहे हो लोगों, तो तुम जमीन के नीचे से मादनियात निकाल रहे हो। मगर कुरान कहता है कि नहीं कहता कि जमीन के नीचे मिनरल्स है? कुरान तो ये कहता है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। कुरान तो ये कहता है कि सूरज में एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रॉनिक है। कुरान तो कहता है कि चांद 2 टुकड़े हुआ है, तो चांद अगर पत्थर नहीं होता, पहाड़ नहीं होता, तो एक तरबत सातों अनशक्ल कमर का फलसफा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान ने तो हर इल्म इंसान को दिया था। ये हम लोगों की कम मायगी थी कि लाल्लकुम ताक़िलून का सहारा नहीं लिया, लाल्लकुम तालमून का सहारा नहीं लिया, लाल्लकुम तदब्बरून का सहारा नहीं लिया, लाल्लकुम ततफक्करून का सहारा नहीं लिया, लाल्लकुम तज़क्करून का सहारा नहीं लिया, अफला तुबसिरून का सहारा नहीं लिया। बसीरत भी दिया था कुरान ने, बसारत भी दिया था कुरान ने, और उसी बसीरत से देखा था आपने। जब तक उस बसीरत से आप देखते रहे, स्पेन की वादियां गवाह हैं कि दुनिया में साइंटिस्ट आज जो भी कमाल के उरूज पर हैं, इन साइंटिस्ट ने भी
एतराफ़ हकीकत किया है कि ये इल्म साइंस हमारे पास मुसलमानों की तरफ से आया है। स्पेन का मुसलमान, आज हवाई जहाज पर हम चल रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं मुसलमानों। आज हवाई जहाज पे चलना मामूली सा काम हो गया है। 2 घंटे में कलकत्ता से बॉम्बे का सफर हमारा हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये हवाई जहाज बनाया और जिन लोगों ने इस हवाई जहाज का तस्वुर दिया, क्या मामूली लोग थे? क्या आज उनसे करोड़ इंसान फायदा नहीं उठा रहे? इल्म ये फायदा उठवाता है। तो किन लोगों ने हवाई जहाज बनाया? तारीख क्या पढ़ाई जा रही है? तारीख पढ़ाई जा रही है कि हवाई जहाज बनाने वाले थे राइट्स ब्रदर, 2 भाई थे, यही है ना, उन्होंने बनाया। मगर मुसलमानों, काश तुमने इल्म हासिल किया होता, काश तुमने अपने आलिमों की निगाह पे नजर डाला होता, काश तुमने अपने मखदूमों के मिशन पे नजर डाली होती, तो तुम्हें हैरत व इस्तेजाब नहीं होता। राइट्स ब्रदर्स ने तो आज हवाई जहाज बनाया है, मगर हवाई जहाज का कंसेप्ट देखने देने वाला स्पेन का एक आलिम था जिसका नाम था अब्बास बिन फरनास। अब्बास बिन फरनास जब तुम्हारी हुकूमत स्पेन में थी, सबसे पहले उसने ट्राई किया था हवाई जहाज का। मौलाना बनाया भी था, उड़ाया भी, मगर जब उतरने लगा वो, तो उसमें आग लग गई, खुद भी जल के राख हो गया, उसका खिलौना भी। ये तारीख है, ये अफसाना नहीं। स्पेन की आप कहानी पूरी पढ़ लीजिए, सारी लाइब्रेरियों में रिसर्च शुदा स्कॉलर्स के जरिए आपका ये वाकया तारीख के सीने में सब है। मोहतरम सामीन, क्यों फेल हो गया वो? बताया गया कि उसने लैंडिंग आगे से कर दी, चिड़ियों को देख के बनाया था। लैंडिंग हमेशा पीछे से हो। वो मर तो गया, कामयाब तो नहीं हुआ, मगर उसने आने वाले इल्म रखने वाली नस्लों के दरवाजे पे दस्तक दे दी कि ये हो सकता है, कोशिश करो। और कोशिश करते करते आज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इल्म कहां से उसने पाया? कुरान से पाया। कुरान क्या कहता है? वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर, हमने चांद और सूरज दोनों को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। कुरान क्या कहता है? वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअम मिनहु, जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं है जो इंसान के लिए मुसख्खर न कर दी गई। तो मुसख्खर तो कर दी गई। हवा पे कंट्रोल किया जा सकता है, कुरान का कहना है। सूरज की लाइट पे कंट्रोल किया जा सकता है, कुरान का कहना है। चांद पे कंट्रोल किया जा सकता है, कुरान का कहना है। मरीख और सितारों तक जाया जा सकता है, कुरान का कहना है। कुरान से बड़ा इल्म है। अब जब ये सारी चीजें आई तो देखो, साइंटिस्ट जो होता है ना, वो न्यूट्रल होता है, वो किसी के मजहब को नहीं देखता, उसकी अपनी नजर तहकीक पे होती है, चाहे किसी के मजहब का खून ही क्यों ना हो। और साइंसदानों ने बड़ा जुल्म किया है एहसान करने के साथ। हम लोगों पे तो एहसान किया कि चांद पे चले गए, मगर उन भाइयों के सीने पे मूंग दल दिया जो चांद को भगवान कह रहे थे, आज जाके पैर से रौंद दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, फिर ये चांद पे गए मेरे भाई, कुरान पढ़ना। अल्लाह इस मखदूमी मिशन को सलामत रखे। परवरदिगार कादरी मियाँ को सेहत और सलामती के साथ शादो आबाद रखे। मैं दुनिया में पहले आया हूं, ये बाद में आए, मगर मैं इनसे छोटा हूं, ये मुझसे बड़ा।